हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके क्लास 9th के ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस में। जो पहले सिलेबस था और जो अब सिलेबस एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, ड्राफ्ट दिया है उसका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या चेंजेस किए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या हैं और क्या क्या हमें इसमें नया देखने को मिलेगा। देखिए, जो बच्चे इस साल 8th अपनी कंप्लीट करके 9th में आए हैं, मीन्स जो नए सेशन वाले 9th वाले बच्चे, उनके लिए चेंजेस है। पुराने बच्चों के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। मीन्स जो अभी 8th के पेपर दे के या तो दे चुके हैं या देने वाले हैं, और वो नया सेशन जो स्टार्ट हो रहा है उसमें 2026-27 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये अप्लाई होगा। तो नई जो बुक आएगी एनसीईआरटी, आप पुरानी बुक से अब ना पढ़ें, ना ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स नए ऐड कर दिए गए हैं। तो क्या क्या है वो सारी चीज़ हम इसमें करेंगे। ये आपकी ओल्ड वाली है एनसीईआरटी, तो हम कंपैरिजन यहाँ करेंगे पुराने में क्या कंटेंट था और नए वाले में क्या है। तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है, डायरेक्ट पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन्होंने ड्राफ्ट दिया हुआ है। इसमें पार्ट 3 में इसको डिवाइड किया है। पहले पार्ट फर्स्ट लैंग्वेजेस, पार्ट सेकंड में साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, एंड पार्ट 3 में आपको इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम सिर्फ इस वीडियो में मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि फिर सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो या हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो कि आपका स्टार्ट है पेज नंबर 40 से। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो फोकस है, अब जो एम्स है एनसीईआरटी का, वो किस पे फोकस किया गया है वो उन्होंने यहाँ पे बताया भी है। एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, हमने किस चीज़ पे फोकस किया वो है डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। बच्चों में लॉजिकल और एनालिटिक थिंकिंग इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। एंकरेज मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को इंकरेज करने के लिए। उसके बाद फोस्टर एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स, इंटीग्रेट मैथमेटिक्स विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड में जो हम अप्लाई कर सकें उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी वही आपका पुराना ही है। तो ये अप्रोचेस, प्रैक्टिस, थ्योरी, इनके क्या करें, ये सब चीज़ हमें ही पढ़नी है। मतलब कि टीचर्स को ज़्यादा इसको ध्यान देना कि भाई हमें किस तरीके से अब बच्चों को तैयार करना, रेडी करना है। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक्स नए आए हैं तो वो टॉपिक्स ही मीन्स टॉपिक्स भी क्या नए आए हैं जो आपके 10th में आते हैं, जो आपके थोड़ा सा पोर्शन एक माइनर सब कहूँगा मैं, वो 11th का भी इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंजेस हैं। तो आपका सिलेबस ही कंपेयर करते हैं हम, ओल्ड वर्सेस न्यू। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले, इन्होंने इस तरीके डिटेल दिया हुआ लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे बता रखे हैं। वो क्या है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके ये भी पढ़ सकते हैं, पर हम मेन बात करते हैं कि क्या आपका ब्रीफली इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नया चैप्टर नहीं है, पहले भी आपका है। तो इसमें देखते हैं पहला ईयर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चेंजेस क्या है मैं बता देता हूँ। पहले आपके सिर्फ 12 चैप्टर्स थे, अब इसमें आपके 15 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं जो पहले चैप्टर्स थे उनमें क्या चेंजेस हुए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले क्या था आपका, देख पा रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कार्टेशियन सिस्टम था। अब क्या है, अब देख लीजिए 2D कार्टेशियन, वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ये आपका नया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। तो ये 10th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने डाल दिया। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो पॉलिनोमियल्स आपका ये चैप्टर था। साथ में इन्होंने यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि पर चैप्टर आपका कितना टाइम कंज्यूम होना चाहिए। 8 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 8 घंटे बैठ के चैप्टर को सॉल्व करें, नहीं, ये पूरा स्टडी के लिए बताया हुआ होता है। आप पर डे इसको अगर 30 मिनट देते हैं तो ये आपका 16 डेज में जाके कंप्लीट होगा ये चैप्टर। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड करके बताया हुआ है। देखते हैं पॉलिनोमियल में क्या है। पहले था इंट्रोडक्शन था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में क्या दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये इसमें भी है पर इसमें आपको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर, पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशंस, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, ये एंड मॉडलिंग आपका नया टॉपिक इसमें डाल दिया गया है।
उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप, ये नया है, विजुलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, और स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये आपका नया टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो घबराना किसी से नहीं है, ये सारी चीज़ें नई हैं, तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि पुराने बच्चों को नहीं मिल पाया था टाइम से पहले। सीबीएसई थोड़ा सा अब सीरियस हो गया मैथ को लेके, वो थोड़े से कुछ गुड चेंजेस किए हैं, तो नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तो इसमें खुश होने की बात है। बाकी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, टीचर्स किस लिए बैठे हुए हैं, हम लोग किस लिए बैठे हुए हैं। तो इस चैनल पे भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि हम नई बुक आते ही आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। बस आपको वीडियोस देखनी है, हमारे चैनल पे जो आएंगे और उनको सॉल्व करना है। आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से होंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपका पहले भी था, फर्स्ट चैप्टर ही था नंबर सिस्टम। तो पहले क्या था वो देख लेते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन था, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन थे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल और रियल नंबर थे। तो ये था। अब नए में क्या है, इंट्रोडक्शन तो है ही रेशनल नंबर, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये पहले से करते आ रहे हैं हम। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, ये नया टॉपिक है। उसके बाद फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये भी पुराना टॉपिक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम, इतना कोई नया नहीं है ये। इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, इरेशनल के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है, इसमें थोड़ा कम था, इसमें ज़्यादा। और ये कम्प्लीटली नया चैप्टर है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। ये टॉपिक इसका आपका 9th में नहीं था, ये बताया था ये इरेशनल है पर प्रूफ नहीं बताया था, तो ये नया चीज़ है। ये 10th का टॉपिक है, 10th में प्रूव किया जाता है कि इसको इरेशनल प्रूव कीजिए, तो बेसिक है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल, ये आपके नए टॉपिक्स नंबर सिस्टम में ऐड किए गए। उसके बाद चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, पहले भी ये चैप्टर था आपका, आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें क्या था, यूक्लिड इंट्रोडक्शन तो था ही, साथ में डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स थे। अब क्या क्या है इसमें, अब आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, स्क्वायर विद द गिवन साइड, ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है। उसके बाद बोधियान सुलभ सूत्राज इसमें ऐड किए गए, ठीक है ना। सुलभ सूत्राज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशंस इसमें है, ये पहले भी थी। एक्सियोम्स, और ये तो आपके पहले भी ऑलरेडी थे, बस थोड़ा सा डिटेल में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स आपका पहले भी चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स, पहले क्या क्या था, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस थी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी, पैरेलल पेयर्स ऑफ एंगल्स थे, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, ये सारी लाइन्स एंड एंगल्स में थी। अब क्या क्या है आपके देख लीजिए, अब आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्या, रेज एंड एंगल्स, ये पहले भी था। मेजर ऑफ एंगल्स, या बच्चों वाला खेल है, आपको आता ही होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी पहले ही था। पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, पहले ही है। फिर है थ्योरम एंड एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और थ्योरम्स ऑफ एग्जांपल ऑन पैरेलल लाइन्स, तो ये सब है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, माइनस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। उसके बाद आपका 6th चैप्टर है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, ये आपका कम्प्लीटली न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, ठीक है। एक एपी आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, एक ये चैप्टर है, तो इसमें देख लेते क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस, फिर ठीक है जनरल रूट सीक्वेंस के बारे में दे रखे हैं, ठीक है। रिकर्सिव रूल ऑफ सीक्वेंस दे रखा है आपका एपी, मैंने बोला था ना एपी को इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। एपी आपका 10th का टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये सब 10th का है। जीपी, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसके बारे में भी ये टोटली कम्प्लीटली आपका नया पोर्शन है, जो कि पहले 9th में नहीं था, अब 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये सब आपको पढ़ना है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आता है इसमें पढ़ने में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर ही आपको मिलेगी वीडियोज़ की पूरी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको
आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ठीक है ना। ट्राइंगल्स तो आपका था पहले ही चैप्टर है, ये देखिए इसमें आपका इंट्रोडक्शन था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स था, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये सब थे। अब नए में क्या है आपका, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ ट्राइंगल्स, कंडीशन एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एंड देयर प्रूफ्स, थ्योरम एंड ट्राइंगल्स। उसके बाद प्रपोजिशंस एंड कन्वर्ज ऑफ प्रपोजिशन, ये आपका नया टॉपिक हो गया। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम ऑन ट्राइंगल्स, तो ये इसमें आपका थ्योरम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका देखेंगे, इसका है मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर। पहले था सिर्फ आपका हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें आपको थोड़ा सा और इन्होंने दिया है, देखिए तो ये कुछ नए टॉपिक्स नहीं है, ये आप पढ़ते रहे हैं अब तक। पेरीमीटर ऑफ शेप्स, अलग अलग शेप्स के बारे में, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ये बिल्कुल नया है। इंट्रोडक्शन टू पाई, पाई के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसकी इरेशनलिटी, इरेशनल के बारे में बताया जाएगा। पाई के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होती है ये सब, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं कि क्या क्या होती हैं ये सब हम चैप्टर करेंगे अच्छे से जब सारा कुछ। हीरोन्स फॉर्मूला पहले भी था, ये चैप्टर 10 था और अब भी ये है। उसके बाद स्क्वायरिंग का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का स्क्वायरिंग है, प्रूफ एंड वही बौद्धियान सुलभा सूत्र हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका आ जाएगा, डेरिवेशन एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी इंट्रोड्यूस हो गया है। और ब्रह्मगुप्त जो फॉर्मूला है ये भी इसमें आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वाड्रिलेटरल, फोरगन मीन्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में इसमें हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला आपका ऑलरेडी पहले भी था, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला आपका है ही हीरोन्स फॉर्मूला एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। ब्रह्मगुप्त जो फॉर्मूला उसके रेफरेंस में हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत टॉपिक जो हैं नए जोड़े गए हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है इस साल, तो वो हम देखेंगे जब भी हम इनकी सॉल्यूशन की वीडियोज बनाएंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला। 9th भी इंटरेस्टिंग अब हो गई है, बच्चे बड़ा लाइटली लेते थे। उसके बाद एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में इसमें बताया गया है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। रिविजिटिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो भी हम पढ़ते आए हैं, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। उसके बाद फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ये इसमें है पहले ही चैप्टर। उसके बाद मोर आइडेंटिटीज देयर एप्लीकेशंस, आइडेंटिटीज के बारे में ही इसमें बात किया गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज और सिंप्लीफाई रेशनल एक्सप्रेशंस, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पहले भी चैप्टर था, वो क्या है चैप्टर आपका दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम्स था और मिड पॉइंट थ्योरम ये था। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम तो है ही, इंपॉर्टेंस थ्योरम भी है, इंपॉर्टेंस थ्योरम रिलेटेड टू पैलोग्राम, पैलोग्राम से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स होंगी उनके प्रूफ्स भी पढ़ेंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, और अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। आप इसके अलावा आपको मेरी गारंटी है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इस चैनल पर मिलेगा कंटेंट आपको 9th 10th से रिलेटेड। तो इस साल जो बच्चे 9th में आए वो भी सब्सक्राइब कर लें, और इस साल जो 10th में आने वाले हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 10th और 9th कम्प्लीटली सॉल्यूशन इस साल इस चैनल पर डालने वाले हैं और बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं, टेंशन आपको किसी भी चीज़ के लेने नहीं देंगे। उसके बाद चैप्टर है आपका 11 सर्कल, सर्कल पहले भी था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, कॉर्ड के द्वारा एंगल जो एक पॉइंट पे बनाया जाता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड और उनके सेंटर से दूरी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये पुरानी एनसीईआरटी में थे, नए में क्या टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन्होंने वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल, इसमें डेफिनेशन दिया गया है, रिलेटेड टू अ सर्कल, सेंटर, डायमीटर, रेडियस, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सब डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद कॉर्ड्स एंड एंगल्स दे सबटेंडेड, ये भी इसमें था, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के बाइसेक्टर्स, और वो भी इसमें है, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट जो है ना रियल लाइफ बेस ज़्यादा कर दिए हैं और प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा कर दिए हैं इस साल जो आपका है
तो रियल लाइफ से रिलेटेड हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है, और साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट सी आप अभी इसमें भी देख चुके हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट मूव करते हैं हम, जो कि है चैप्टर 12 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये नया चैप्टर है? नहीं, ये पहले भी है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम दिखाते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या क्या था? आपका इंट्रोडक्शन था, लीनियर इक्वेशन थी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस और समरी ये था। अब नए में क्या ऐड कर दिया गया? देखिए, इंट्रोडक्शन तो है ही, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो हर जगह आपको मिलेंगे, रियल लाइफ से प्रैक्टिकल आपका एग्जांपल रहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसमें बताया गया, स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका नया टॉपिक इसमें आ गया है। ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन एक्स एंड वाई एज्यूम ओनली सर्टेन वैल्यू, ये भी इसमें है, पर ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हम बारीकी से काम किया गया। फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो था ही आपका। ग्राफिकली मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 10th का पोर्शन आ जाता है कि कैसे दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा भाई ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं क्या, कोई हवा नहीं है, को खा नहीं जाएंगी, आपको टेंशन कुछ भी मत लेना, जब पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में ईजिली आता चला जाएगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आप लोग डरें उससे, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये 10th का टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस किया 9th में इस साल। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे, जो कि 10th के टॉपिक्स होते थे, पर अब वो 9th में इंट्रोड्यूस किया गए हैं। और जब ये 9th में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है 10th में भी आपका चेंजेस होने वाले हैं, जो कि आपको थोड़ा सा और डिटेल और एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 13 है आपका मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आपका पहले भी चैप्टर था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 11 था, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कोन के बारे में था, स्फीयर के बारे में था, और वॉल्यूम उन्हीं के बारे में। अब क्या है आपका, अब भी वही चीज़ है, आप देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्पेयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर राइट सर्कुलर कोन, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं लग रहा है। उसके बाद आपका स्टेट में आ जाते हैं, तो स्टेट में क्या है आपका, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि आपका 10th का टॉपिक होता है, उसके बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोडक्शन ही रहेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, बस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रियल लाइफ बेस हो जाएंगे, और साथ में थोड़े से प्रैक्टिकल। उसके बाद चैप्टर 15 है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये 10th का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी स्केल, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ये सब, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स, ये सब 10th का टॉपिक है। 10th के साथ साथ थोड़ा सा 11th भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस तरीके से था आपका कंप्लीट। तो ये आपका रहा पूरा 15 के 15 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो घबराना कुछ भी नहीं है आपको, जो पहले था वो मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ आपको। जो चेंजेस इसमें सीबीएसई ने किए हैं, एनसीईआरटी ने ये ड्राफ्ट लॉन्च किया है, रियल बुक आपकी अभी प्रिंट होके आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें से कितना इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया जाता है। ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट है, उसके बाद उसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं जो आपकी बुक प्रिंट होके आए। तो इसमें आपके असेसमेंट वगैरह, फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये सब तो चलो बाद में आप कभी डिस्कस करेंगे। अभी ये आपका था। तो जो बच्चे इस साल 9th में आए थोड़े से सीरियस हो जाएं मैथ को लेके, पढ़ाई को लेके, और मैथ को ही नहीं सारे सब्जेक्ट में आपका सिलेबस चेंज हुआ है। अगर आपको और सब्जेक्ट के भी सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये मैथ ओरिएंटेड चैनल है। यहाँ पे मैथ के सॉल्यूशंस और 9th का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, नई एनसीईआरटी और नई बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, हम पुरानी वाली बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। और साथ में आपको नया जो जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पुरानी वीडियोस किसी की भी देखेंगे उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और जो बच्चे इस साल 10th में गए हैं वो बच्चे इस सिलेबस को ज़्यादा फोकस ना करें,
उनके लिए अलग चीज़ें हैं, उनके लिए जो सीबीएसई जिन चीज़ों पे गाइड कर मतलब फोकस कर रही है 2 साल से, उनको एनालाइज करके हम लोगों ने इस साल का प्लान बना लिया है कि हमको कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना है। तो जो बच्चे 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं इस साल, जो आपका 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे फरवरी में, उसमें बैठने वाले हैं, वो भी यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर लें। आगे जाके हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।